आज हम महिला पर्यवेक्षक की स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य बीमा का चैप्टर आज हमने लिया है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे हम RSBIV के अंतर्गत आता है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2008 में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, जो BPL परिवार के जो होते हैं, को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए कवर किया गया था। योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार है। इसमें सबसे पहले है लाभार्थी परिवार पंजीकृत नवीकरण शुल्क के रूप में प्रति परिवार वार्षिक ₹30 अदा करता है। राज्य सरकार इस राशि का प्रयोग योजना के प्रशासनिक खर्च के लिए करती है। पूर्व के सारे रोगों का कवरेज करना, अस्पताल खर्च कवर होते हैं। इसमें प्रीमियम की अधिकतम राशि जो होती है प्रति परिवार ₹750 है। केवल द्वितीयक परिचर्या अस्पताल भर्ती प्रक्रिया ही इसमें उपलब्ध है। 1500 से अधिक मानक पैकेज शामिल है और इस योजना के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें है सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 उप मिशन शामिल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और हाल ही में आरंभ किया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में प्रमुख कार्यक्रम संबंधी संगठक है प्रजनन, मात्र, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य, और संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोग इसमें शामिल हैं। NHM समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच बनाने की परिकल्पना करता है, जो उत्तरदायित्वपूर्ण हो तथा लोगों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। जो कमजोर वर्ग के जो स्वास्थ्य सेवाएं जो व्यक्ति रहते हैं, उनको गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्रदान करनी है। NRHM के अधीन अधिकार प्राप्त कार्य समूह वाले राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में हम जानेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी जनसंख्या, विशेषकर शहरी गरीब और अन्य कमजोर वर्गों तक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक उनकी पहुंच बनाकर स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्लम और समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी आबादी के लिए न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 मई 2013 को एक उप मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की मंजूरी दी गई। 1 मई 2013 को शहरी स्वास्थ्य मिशन की मंजूरी दी गई है। NUHM में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाते हुए स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अब हम NRHM और NHM के अंतर्गत मुख्य पहल के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी आशा कार्यकर्ता जो होती हैं, उन्हें हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं। देश भर में 9.15 से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया है, जो सुविधा प्रदाता, मोबाइलाइजर तथा सामुदायिक स्तर परिचर्या प्रदाता का कार्य करते हैं।
महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देते हुए विशेष आबादी के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए समुदाय में आशा को प्रथम सहयोगी के रूप में माना जाता है। जो महिला और विशेषकर बच्चों पर ध्यान जो देते हैं, जो आबादी वाले कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति रहते हैं, महिला एवं बच्चे, उन पर इनका महत्वपूर्ण रूप से सहयोग होता है। वर्ष 2013 में जब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ हुआ था, तो आशा कर्मियों को शहरी क्षेत्रों के लिए भी चयन किया गया था। विभिन्न मूल्यांकन और निरंतर साझा समीक्षा मिशन दर्शाता है कि आशा कर्मी का संस्थागत प्रसव, प्रतिरक्षण, रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे मलेरिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलारेसिस में सक्रिय भूमिका और स्तनपान तथा आहार क्रियाकलापों में सुधार के सकारात्मक परिणाम के योगदान में प्रमुख भूमिका है। जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, वो स्वास्थ्य परिणाम के ऊपर और बीमारियों के ऊपर विशेष ध्यान इनकी भूमिका होती है। अधिकांश राज्यों ने प्रशिक्षण कार्यस्थल पर अनुभवी परामर्शदाता और निष्पादन मॉनिटरिंग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आशा हेतु सक्रिय प्रशिक्षण और सहायक प्रणाली की व्यवस्था की है। अब रोग कल्याण समिति अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी के बारे में जानेंगे। यह समिति एक पंजीकृत सोसाइटी है जो अस्पताल के कामकाज का संचालन करने के लिए अस्पतालों के लिए ट्रस्टी के समूह के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य केंद्रों के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है एवं अस्पताल में रोगियों हेतु बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करता है। रोगियों के कल्याण के लिए गतिविधियां चलाने के लिए इन समितियों को शर्त रहित धनराशि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब हम ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बारे में जानेंगे। पर्यावरण और सामाजिक निर्धारकों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए मूलभूत स्तर पर सामुदायिक अधिकारिता एवं भागीदारी का एक महत्वपूर्ण साधन है। VHSNC सदस्यता में पंचायती राज प्रतिनिधि, आशा एवं अन्य महत्वपूर्ण कर्मी तथा कमजोर समुदाय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। जो आशा होती है, आशा कार्यकर्ता जो होती हैं, वो समुदाय इसमें शामिल होते हैं। कायाकल्प का शुभारंभ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए एक पहल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जो साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के प्रोटोकॉल की अनुकरणीय निष्पादन बैठक मानक दर्शाते हैं, उन्हें पुरस्कार और प्रशस्ति प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे निःशुल्क निदान सेवा पहल NHM। फ्री निदान सेवा पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त आवश्यक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 2013 में शुरू किया गया था, जिसके तहत उनकी संसाधन पात्रता में राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क निदान सेवा पहल पर परिचालन दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहले है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मौजूदा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, जैसे लैब के बुनियादी ढांचे, लैब तकनीशियन, उपकरणों का प्रावधान। जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उसमें लैब और तकनीशियन और कई सारे उपकरणों का प्रावधान इसमें शामिल है। उच्च लागत व निम्न आवृत्ति वाले नैदानिक सेवाओं को बाहर से प्राप्त करना, आवश्यकता के आधार पर आवश्यक मानव संसाधन की सेवाओं का अनुबंध करना,
अब हम जानेंगे जैव चिकित्सा उपकरण रख रखाव के बारे में कि जो जैव चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उनको कैसे रखा जाता है। राज्यों को सभी कार्यात्मक चिकित्सा उपकरण मशीनरी के लिए व्यापक उपकरणों के रख रखाव हेतु उपाय की योजना बनाने के लिए कहा गया है। चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों के रख रखाव के लिए अनेक तरह की योजना बनाई जाती है कि किस उपकरण को किस तरह से रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। मंत्रालय ने मार्गदर्शन के लिए मॉडल अनुबंध दस्तावेज परिचालित किया है। चिकित्सा उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यात्मक चिकित्सा उपकरण मशीनरी के लिए व्यापक उपकरणों के रखरखाव हेतु सहायता दी जाती है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में हम देखेंगे। दिसंबर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के संचालन पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को व्यापक और सार्वभौमिक बनाने के लिए कार्रवाई के 9 क्षेत्रों का प्रस्ताव है। उनमें शामिल है संस्थागत ढांचे और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के संगठन को मजबूत बनाना। जो प्राथमिक स्वास्थ्य होता है उनकी देखभाल और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना। प्रौद्योगिकियों, ड्रग्स और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए निदान हेतु उपयोग में सुधार करना। सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना। रोगी को प्रदाताओं को सशक्त बनाना। देखभाल की निरंतरता को बढ़ावा देना। मरीज केंद्रीय देखभाल बनाना। देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर ध्यान देना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करने के लिए मानव संसाधन नीति का विकास करना। वित्त पोषण, भागीदारी और जवाबदेही सहित शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना। राज्यों को भी एक मध्य स्तरीय सेवा प्रदाता की अध्यक्षता में मौजूद उपकेंद्रों को मजबूत बनाने के लिए NHM के PIP के माध्यम से सहायता दी गई है। अब हम जानेंगे किलकारी के बारे में। तो एंटीनेटल केयर ANC संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और टीकाकरण के महत्व के बारे में गर्भवती महिलाओं, बच्चों के माता पिता और खेत के मजदूरों के बीच उचित जागरूकता पैदा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में किलकारी और मोबाइल अकादमी सेवाएं लागू करने का निर्णय लिया गया है। जो टीकाकरण की जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं जिनको टीकाकरण किया जाता है, उनके लिए, बच्चों और उनके माता पिता के लिए जो है किलकारी सेवाएं लागू की गई हैं, वो इनमें शामिल होते हैं। किलकारी एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिसमें सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था और स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है मोबाइल फ़ोन पर वो दे सकते हैं। मोबाइल अकादमी के बारे में जानते हैं। यह पारस्परिक संचार कौशल पर किसी भी समय कहीं भी उपलब्ध एक ऑडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे आशा अपने मोबाइल फ़ोन से प्राप्त कर सकते हैं। यह आशा को अपनी मौजूदा ज्ञान को अद्यतन बनाने, प्राथमिकता से RMNCH व्यवहार अपनाने के लिए, परिवारों को समझाने के लिए टिप्स देता है। राष्ट्रव्यापी टीबी रोधी दवा प्रतिरोध सर्वेक्षण का शुभारंभ। तो देखते हैं इसका शुभारंभ कैसे हुआ है। समुदाय में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक के बोझ पर बेहतर अनुमान प्रदान करने के लिए 13 टीबी रोधी दवाओं के लिए ड्रग प्रतिरोधी सर्वेक्षण शुरू किया गया था।
यह 5214 रोगियों के एक नमूना आकार के साथ दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। कालाजार उन्मूलन योजना 2015 के अंतर्गत एक ब्लॉक पीएससी स्तर पर प्रति 10,000 की आबादी पर एक से कम कालाजार के मामले की वार्षिक घटनाओं को कम करने के लिए कालाजार उन्मूलन योजना आरंभ की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए जोड़ दिए जाने वाले नए क्षेत्र इसमें शामिल हैं। सक्रिय खोज, नई दवा, आहार, समन्वित इंडोर, अवशिष्ट स्प्रे आदि शामिल करने के लिए नई कार्य योजना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वेक्षण करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवारत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई, भारत सरकार के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबंधन के तहत वर्ष 1992, 93, 98 और 99 और 2005 और 6 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 3 दौरे चलाए गए थे। मंत्रालय ने सभी सर्वेक्षणों का एकीकरण करते हुए 3 वर्षों की अवधि के साथ जिला स्तरीय डाटा देने के लिए एक सर्वेक्षण को आयोजित करने का निर्णय किया है। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र के बारे में जानेंगे। मंत्रालय ने देश की विभिन्न संस्थानों में जनसंख्या स्थिरीकरण, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध करने की दृष्टि से 18 जनसंख्या अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। हालांकि में 12 पीआरसी विश्वविद्यालयों में स्थित हैं, शेष 6 राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थानों में स्थित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी और सूचना प्रबंधन एजेंसी के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की स्थापना की गई। 2007 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की जो है स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना इसमें की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों को तकनीकी सहायता देने के लिए की शाखा के रूप में क्षेत्रीय संसाधन केंद्र उत्तर पूर्व RRC की स्थापना की गई है इसमें। अब हम गैर सरकारी संगठन NGO के बारे में जानेंगे। ये जो 1/4/2014 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत NGO दिशा निर्देश संशोधित किए जा चुके हैं। इनके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को ही सहायता देगी। इसमें ये सारे शामिल होते हैं।